गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौर वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न तथा कंठ में नील चिन्ह दृष्टि गोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्म में अंगराग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। मुने जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह न सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वे लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मगन हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी, देवादिदेव महादेव, हे प्रभु, हे जगतपति, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवऋषि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवऋषि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वस्व सब प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है।
उसके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। अब उसने मुझसे ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। ये सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दाक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता, तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला, भगवान, हे शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता, बताइए, जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट आई तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवा दिया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामनस्विनी वीरिणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्यान्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरिणी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मगन होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो ये भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण नहीं करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हुए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य है उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करती हैं। इसलिए दक्ष, भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए थे। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अघा गए हो। नारद, तदंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए
और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए ये उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, ये कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिवजी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में दे देनी चाहिए। विधाता, वे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे, मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरी याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मगन मन वाले प्रमथ गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले भगवान बलिव्रत नंदीकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों से समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों से उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराए। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वे सारा कार्य कराने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने जो वैवाहिक विधि से सुंदर दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया, फिर मैंने, श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रमथ गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया।
नारद, कन्या दान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। ये सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और यूं बोले, देव देव महादेव, दया सागर प्रभु, तात आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करती हैं। ये सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौर वर्ण है, उससे उल्टे मैं नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्णा है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर गृहसूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान, प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहे थे। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म है। वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। मुनीश्वर, भगवान विष्णु की ये बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लोक की गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए, आपको क्या दक्षिणा दूं? आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वे अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुने, भगवान शंकर का ये वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगा और बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और हे महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहे, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाए। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वे भी आपके दर्शन मात्र से अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित से कहा, विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को तैयार हुए।
उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ भगवान वृषध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपत्ति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिल ढुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रमथ गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, ये सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, दीन उद्धार परायण महायोगी, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण, सत्व गुण और तमोगुण से परे हैं। निर्गुण भी आप हैं, सगुण भी आप हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामी, आप अपनी भक्त वत्सला से प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। महेश्वर, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निर्तश्य सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा, देवी दक्ष नंदिनी,
हे महेश्वरी सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वे है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं ही होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं। सती, वे भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैधि और स्वाभाविकी भक्ति होती है वे श्रेष्ठ है, तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वे निम्न कोटि की मानेगी। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नष्ट की और अनष्ट की भेद से 2 भेदों वाली हो जाती हैं। नष्ट की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनष्ट की एक ही प्रकार की कही गई। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विध भक्तियों के बहुत से भेद परभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यंत्र वर्णन किया गया। प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्षनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा मेरा वंदन सख्य और आत्म समर्पण ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक प्रदान करने वाले लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपम रस को पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया। अरुण उदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पादम आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वे सब मेरे मंगल के लिए ही होता है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वे सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्म समर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। ये सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। ये भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर ये भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है।
कलयुग में तो ये विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं, इसलिए वे दोनों वृत्त उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर दिया है। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषय शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वे शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य तथा उन्नय जीव उद्धार के धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों से तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्ण आश्रम धर्मों का तथा राज धर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट ना होने वाले वर्ण आश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वत वर्णन किया। इस प्रकार लोक उपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। ये दोनों दंपति साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानी थे। आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अभी समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए और उन शिव दंपत्ति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहां लौकिक की गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्त स्वरूप है। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वे सब कुछ संघटित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर है तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया, ये घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है।
अतः इसे आप अवश्य कहें। अज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, उसके बाद वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कही। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का ये चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, ये सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में जा पहुंचे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाय सीता ऐसा उच्च स्वर से पुकारते, जहां जहां देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भोपाल दशरथ नंदन भरता अग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उसमें उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्तवत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य है। सबको आपकी ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु भी आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति वीर्य अवस्था से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे हैं? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए हैं? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सेव्य स्वामी, अपने सेवक को प्रणाम करें, ये उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याण में परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वे बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं, वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वे संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डालने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभू कहाँ हैं? आप पति के बिना अकेले ही इस वन में क्यों कर आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए ये नूतन रूप धारण किया? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती उनसे इस तरह बोले, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए। उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभू ने जो बात कही, उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामती, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने ये सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का ये वचन सुनकर श्री राम के नेत्र पर फूल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। उन्हें आज्ञा ना होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना आरंभ किया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे।